10th क्लास इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है, लेकिन उस सरदर्द का हल जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और आपके लिए इंतहाई अहम तरीन ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आया हूं। जो बच्चा ये वाली ऑब्जेक्टिव कर लेगा उसके इंशाल्लाह 19 में से 19 मार्क्स तक भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए ऑब्जेक्टिव कर लेंगे और जो जो रूल्स मैं अभी आपको बताने लगा हूं ये कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव आपकी 19 मार्क्स की है और 19 मार्क्स इंग्लिश के पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। अब जो बच्चे 19 मार्क्स अच्छी तरह ले लेते हैं इस पेपर में उसका रिजल्ट इंग्लिश में 75 में से 75 तक जाने के चांस बढ़ जाते हैं। अब जो टॉपर बच्चे हैं उनमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो अपनी ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब आप लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लोग सब्जेक्टिव तो बड़े अच्छे से तैयार कर लेते हैं, रटा लगाकर जो है याद कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपके सबसे ज्यादा नंबर कम हो जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा नंबर कम होना ये एक आम बात है और सबसे कॉमन मिस्टेक है, लेकिन इस मिस्टेक को इसको हल किया जा सकता है। इसका सलूशन भी है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें अपने जहन में रखें, उन चीजों को जहन में रख के आपने ऑब्जेक्टिव में पूरे मार्क्स कैसे लेने हैं। उसके लिए मैं चंद रूल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए आपके 19 में से 19 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। वो रूल्स भी अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं और जो इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज है जो पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं और इस दफा भी पेपर में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, वो वाली ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए लेकर आया। वो ऑब्जेक्टिव आपने बड़ी अच्छे से तैयार कर लेनी है। अभी आपके साथ में वो सारा डाटा शेयर करने लगा हूं। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वेटेज कितनी है। आपकी जो ऑब्जेक्टिव है ये 19 मार्क्स की आपको मिलेगी। 19 मार्क्स में जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, टोटल इस ऑब्जेक्टिव को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें जो सबसे पहला है आप स्क्रीन पर देखें, आपके पास होगा ए ऑप्शन जिसमें है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो मालूम करनी है। इसके लिए मैंने एक रफ से नोट जो है वो आपके लिए सादा तरीन नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपकी स्क्रीन पर अभी मेंशन कर देता हूं। आपने ये स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और ये जो रूल्स आपको मैं शेयर कर रहा हूं इन रूल्स के मुताबिक आपने ये वर्ब जो है वर्ब की फॉर्म जो है उसको इस्तेमाल करना है। अभी मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी शेयर करने वाला हूं तो, लेकिन उससे पहले मैं वर्ब के बारे में बता रहा हूं कि वर्ब के अहम एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये रूल्स जो हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास महफूज कर लें। एक चीज बताई गई है कि कब आपने कौन सी वर्ब इस्तेमाल करनी है, कौन सी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे कि अभी एक मेरे सामने एक पेज है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे लिखा हुआ है आई वी यू दे के साथ डू लगेगा और ही शी इट के साथ डज लगेगा। तो ये एक छोटी छोटी पहचान है जो कि यहां पर मेंशन की गई है। कुछ नीचे देखें, इफ वी यू दे के साथ आपने हैव लगाना है, ही शी इट के साथ आपने हैज लगाना है। अब ये ऐसे छोटे छोटे रूल्स है, आपने ये पेज रीड लाजमी कर लेने हैं ऑब्जेक्टिव का पेपर हल करने से पहले। इसके साथ आपका जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का वर्ब वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वर्ब वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो तैयार करने हैं। अब करेक्ट स्पेलिंग के लिए एक ही इसका जो है हल है, वो ये है कि जिस बच्चे ने मुकम्मल यूनिट रीड किया है और जिसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है वही स्पेलिंग को कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप पास्ट पेपर्स जो हैं वो करें और उनमें जो स्पेलिंग्स आए हैं वो वाले देख लें, और जो ग्लोसरी के वर्ड्स होते हैं ना, जो ग्लोसरी में हर चैप्टर के लास्ट पे ग्लोसरी में जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स तैयार कर लेंगे तो करेक्ट स्पेलिंग वाला जो हिस्सा है ये 4 नंबर का ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर का वर्ब हो गए, 4 नंबर के करेक्ट स्पेलिंग हो गए आपके। इसके बाद अगर सी ऑप्शन देखें जिसमें करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शीट। अच्छा जी, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग पूछेगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं वो पूछेगा। तो इसका बेहतरीन हल है आप ग्लोसरी के वर्ड्स यूज करें। ग्लोसरी के जो वर्ड्स हैं वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप ग्लोसरी के वर्ड्स जो है अच्छे से तैयार करेंगे तो ये हिसाब ही हो जाएगा। लेकिन अगर जो एमसीक्यूज अभी मैं शेयर कर रहा हूं यहां से भी कुछ डाटा तैयार करें और ग्लोसरी के वर्ड्स जो है वो अच्छे से तैयार करें तो आपका ये वाला हिस्सा भी, ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका डी ऑप्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। अब ये ग्रामर वाला हिस्सा है। अब ग्रामर हिस्से में से भी आपको 5 एमसीक्यूज आएंगे। ग्रामर हिस्सा आपने तैयार करना है। ग्रामर हिस्से के लिए
कुछ रूल्स हैं जो आपने तैयार करने हैं, मैं आपके साथ वो रूल्स भी शेयर कर देता हूं। लेकिन अगर आप जो बुक के पीछे आपकी एक्सरसाइज है वहां से तैयार करेंगे तो कुछ ना कुछ हिस्सा वहां से भी आ जाएगा। बाकी मैं जो कुछ रूल्स बताता हूं वो जहन में रखें, क्योंकि अननोन एमसीक्यूज भी आ जाते हैं जो आपने अपनी बुक में नहीं देखे, वो भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रामर का कुछ हिस्सा पता होगा तो आप इस हिस्से को तभी कर पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट वाले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज जो हैं इस ग्रामर हिस्से के वो अच्छे से तैयार कर लें, इंशाल्लाह उसमें से भी काफी हद तक पेपर जो है वो आपको आ सकता है। और सबसे अहम बात आपने क्या करनी है, जो मैंने इंग्लिश की वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऐसे और बाकी चीजें सारी बताई हैं, आपने वो लाजमी तैयार करनी है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो आप इससे प्रीवियस वीडियो जो चैनल पे मौजूद है, मैं जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, लेकिन आप चैनल विजिट करें और उस वीडियो में जो चीजें मैंने बताई हैं वो अच्छे से आपने तैयार कर लेनी है। अब देखिए, अगर वो आप तैयार कर लेते हैं तो नेक्स्ट पेपर में इंशाल्लाह फिजिक्स की जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं कल, और आपने उस वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपके कितने मार्क्स इंग्लिश में आ जाएंगे, कितने परसेंट जो है मैंने जो गेस्ट पेपर अपलोड किया था उसमें से कितने परसेंट जो है पेपर आया है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। आपने लाजमी मेरे साथ कम्युनिकेट करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। किसी भी पेयरिंग स्कीम के हवाले से कोई बात पूछनी हो, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्लास की, आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसका बर वक्त आपको मैं जवाब दूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। ये जो एमसीक्यूज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।